सभी लोगों को मेरा स्नेहाभिवादन। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारा प्यार। प्यारे बच्चों, आप लोग इसके पहले मित्रता नामक जो पाठ है, पहला पाठ गद्य का, उसका अध्ययन आप लोग कर चुके हैं और आज हम लोग ममता नामक जो दूसरा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ममता एक कहानी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ममता कहानी का जो गद्यांश है उसके नीचे जो प्रश्नोत्तर दिया हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके परिवार को सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था, यानी सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद जी काव्य रचना शुरू कर दिए थे। इनकी काव्य रचना को देख करके इनके पिताजी इन्हें बचपन में ही एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया था। बाल्यावस्था में ही जयशंकर प्रसाद अपने माता पिता के साथ अनेक ऐतिहासिक स्थलों और अनेक धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इनके बड़े भाई श्री रघुनाथ जी द्वारा इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया, लेकिन मात्र 17 वर्ष की उम्र के जब जयशंकर प्रसाद जी थे, उसी समय इनके भाई शंभुनाथ जी का निधन हो गया और दुर्भाग्य इनके साथ इस तरह से खिलवाड़ किया कि इनकी 3 शादियां हुई और तीनों पत्नियां असमय ही मृत्यु हो गया, उनका तीनों पत्नियों का मृत्यु हो गया। इससे ये इतने व्यथित हुए, ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 1937 में इनका देहावसान हो गया। तो बच्चों, ये रहा इनका जीवन परिचय। अब इसमें जीवन परिचय में तो दूसरा एक अंश होता है, उसको हम साहित्यिक परिचय के नाम से जानते हैं। तो साहित्यिक परिचय भी लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जीवन परिचय में केवल जीवन परिचय लिखा जाता है कि साहित्यिक परिचय भी लिखा जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें साहित्यिक परिचय भी लिखा जाता है। तो साहित्यिक परिचय में बस इतना है कि उनका साहित्य के क्षेत्र में उस कवि या लेखक का क्या योगदान होता है। तो आप इसके पहले चुके हैं कि बाल्यावस्था में ही ये ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण अपने माता पिता के साथ किए। तो इनके नाटक, इनकी कहानी, यहाँ तक इनके काव्य में भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ही झलक मिलती है और यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमेशा इनके साथ जुड़ी हुई रही है। तो जयशंकर प्रसाद एक महान कवि भी थे, महान नाटककार भी थे, महान उपन्यासकार और एक कुशल कहानीकार भी थे। इनके नाटकों की अगर मैं बात करूं तो इनका नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, करुणालय आदि, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये सभी नाटक हैं। कहानी संग्रह इनका है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। अगर काव्य की बात किया जाए तो कामायनी इसका महाकाव्य है, झरना, लहर और आंसू ये इनके काव्य हैं। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती ये 3 उपन्यास हैं, वैसे इरावती अपूर्ण रही। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इनका जीवन परिचय। जो ममता कहानी है, ममता कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्श, बेबसी एवं उसके दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। ममता अपने स्वाभिमान का रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है इस कहानी में। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इनका जीवन परिचय। अब इसके बाद हम लोग इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।